हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस मतलब हाउसिंग फाइनेंस का शेयर जिस तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है बीते कुछ समय में स्पेशली, वो कुछ ऐसा ही मानो कि उम्मीदें जिस तरीके से थी वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई है। ये तो पक्की बात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि चलो उम्मीदें वगैरह अपनी जगह अलग हैं, परफॉर्मेंस भी अलग है, लेकिन क्या आगे की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है? क्या आगे चीजें जो है सुधार की तरफ जाएंगी भी या फिर नहीं, या फिर लोग जो है इंतजार ही करते रहेंगे यहाँ पर तेजी का? आज की इस वीडियो में जो है हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके की स्थिति आपको इस काउंटर में फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। क्या आगे तेजी का कोई माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा भी, या फिर यूं ही चीजें चलती चली जाएंगी? कंप्लीटली जो है आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली 125 रुपये 68 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। ठीक है, क्लोजिंग के समय पर इसमें था क्या, लगभग 1% की तेजी आज भी। मतलब डेली बेसिस पर इसमें तेजी नहीं, गिरावट। डेली बेसिस पर इसमें पिछले कुछ समय से हल्की फुल्की वीकनेस ही दिखाई दे रही है, एंड वो ही हालचाल आप कह सकते हो इसमें आज भी आपको जो है नजर आया है। आज भी इसमें बिल्कुल भी सुधार वाली बात कहीं भी दिखाई नहीं दी है। अगर हम आज देखें तो ऐसा नहीं था कि शुरुआत से गिरावट ही गिरावट थी, ऐसा नहीं था। शुरुआत में थोड़ा सा माहौल यहाँ पर सही भी था, लेकिन बाद में जाकर वो मतलब बिल्कुल जैसे ही ओपनिंग हुई, ओपनिंग के तुरंत बाद ही गिर गया ये शेयर और फिर डाउन ही रहा। ऊपरी स्तर से भी अगर हम देखें तो लगभग 1.5% के आसपास ये काउंटर जो है नीचे आकर क्लोज हुआ है। ये स्थिति यहाँ पर आज आपने देखी है ओवरऑल। लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों का माहौल देखें तो 5 दिनों में भी फ्लैट है। मैं नहीं कहता कि 5 दिनों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट है। एक महीने में हम देखें तो भी रिटर्न जो है नेगेटिव ही है। लगभग लगभग आपको 2-2.5% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर और आगे बढ़कर 6 महीने में, तो 6 महीने में भी आपको यहाँ पर जो है माहौल नेगेटिविटी का ही दिखाई देगा। एंड नेगेटिविटी है लगभग 24-25%। मतलब 6 महीने पूरे नहीं हुए, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक की बात हो रही है। एंड अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे तो 30 तो यहीं पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये 33 से 34% तक करेक्टेड है जो इसका हाई बना है वहां से। तो स्थिति अगर आप समझने की कोशिश करो तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में ये काउंटर जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये बात तो पक्की है। लेकिन अब बात ये जरूर निकल कर आती है कि चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, गिरावट की भी हालचाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये एक चीज जरूर निकल कर आती कि आगे भी कहीं ऐसा ही तो नहीं देखने को मिल जाएगी, इसी तरीके की चीजें तो कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात, एक देखने वाली बात जरूर हो जाती है। अगर आगे भी ऐसा ही देखने को मिला माहौल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिंता की बात ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है एक बात है जो सब लोग करते हैं, वैल्यूएशन वाली बात अगर हम देखेंगे तो हम सब करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हमें नजर आती है। हर मामले में जो है हम लोग यही बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं शेयर जो है थोड़ा सा हायर साइड पर ये दिखाई देता है। ये बात तो चलो मानी भी जा सकती है कि कहीं ना कहीं हायर साइड पर तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर इन केस ये हायर साइड पर है तो इससे इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस साइड पर हैं, उनके क्या हालचाल हैं, ये भी तो देखने वाली बात बनती है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश आप करेंगे ना तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि हाँ ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे सच है कि इसकी अगर आप पीयर कंपनी देखोगे, पीयर्स अगर आप इसके देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीप वैल्यूएशन पर देखने को मिलेंगे, या फिर अफोर्डेबल भी उन्हें बोला जा सकता है। इसके कंपैरिजन में तो आपको ये चीजें जरूर दिखाई देंगी। लेकिन हाँ अगर हम इसे ही इसे ही अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा जरूर आपको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बार कि ये चीजें अपनी जगह ठीक है, बाकी की चीजों का क्या रहेगा? क्या सिर्फ वैल्यूएशन ही है जो भी है, क्वालिटी ऑफ शेयर्स, या फिर मैं बोलूं बिजनेस, उसका क्या?
बिज़नेस को भी अगर आप इसे देखने की कोशिश करोगे तो उसका क्या क्या सीन है, वो भी तो इम्पोर्टेंस रखता है कहीं न कहीं, तो उसे भी देखते हैं। एंड इसीलिए अगर हम देखें तो एक जो खबर ये निकल कर आई थी ना डुअल रेट वाली ये जो खबर निकल कर आई थी, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अभी तक ये डुअल रेट का जो इन्होंने 3 साल के लिए फिक्स्ड स्कीम निकाली है, ये अभी इंडस्ट्री में पहली ही है। अगर देखोगे आप तो इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की स्कीम लागू कर रही है। लेकिन अगर आप बाकी की और चीज़ें देखोगे तो न्यूज़ के हिसाब से तो आपको एज़ सच फिलहाल के समय पर कुछ भी दिखाई देगा नहीं। हाँ, ये एक कुछ खबरें अगर रिसेंट की हम देखें, तो आपको ज़रूर दिखाई दे जाएँगी कि यहाँ पर अभी एक निर्मल बंग की तरफ से रिपोर्ट ज़रूर आई थी जिस रिपोर्ट में उन्होंने इस कंपनी को, इस शेयर को बेसिकली अभी थोड़ा-सा अवॉइड करने की ही बात कही थी। यहाँ पर यही कहा गया था कि अभी अगर आप कुछ समय के लिए इसे अवॉइड करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको सही देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी तेज़ी का कोई ख़ास माहौल देखने को हो सकता है ना मिले। फ़िलहाल के समय पर देखने को ना मिले, इस तरीके की जो है बातें कही गई हैं। लेकिन एक खबर आज मिंट ने यहाँ पर पब्लिश करी है अब इसे अगर आप देखो तो लगभग-लगभग ये आज ही की रिपोर्ट है 26 तारीख की ही एंड इस रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि कुछ शेयर्स हैं, लगभग-लगभग 11 ऐसे शेयर्स हैं जो अपनी इस बार की रीक्लासिफिकेशन में अपनी जो है पोजीशन को बदलेंगे एंड जो पोजीशन बदल कर आप देखेंगे कि लार्ज कैप की कैटेगरी में ये जाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये लार्ज कैप की कैटेगरी में जाएँगे तो स कौन-कौन से तो शेयर हैं और हम बजाज का बात कर रहे हैं अगर इसका मतलब वीडियो में, तो क्या इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नाम है? तो डेफ़िनिटली है, आप यहाँ पर देख पाओ अगर। क्लियरली लिखा है स्विगी, आरवीएनएल, एनटीपीसी ग्रीन एक्चुअली and Bajaj Housing Finance shares are among 11 mid-cap stock are expected to move into the large cap segment in upcoming semi-annual categorization by Association of Mutual Funds in India MFI। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में कुछ शेयर्स हैं जो कि अपनी कैटेगरी बदलेंगे, मिड कैप टू लार्ज कैप जाएंगे और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली लिस्टेड ही हैं तो वो भी लार्ज कैप में जाने वाले हैं। तो ओवरऑल इन शेयर्स के लिए आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिलने वाला है और एक बड़ा इन्फ्लो आता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली अभी ये शेयर वीक है, तो मैं ये तो आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर कहीं भी खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ी-सी तसल्ली बनाओ। अभी ये शेयर रिसेंट में या फिर बोलूँ शॉर्ट टर्म में तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल में देखने को मिल नहीं रहा है। तो अगर अभी आप ज़्यादा सोच रहे हो इसमें खरीदारी के लिए, तो थोड़ा-सा आपको ब्रेक लगाना चाहिए और जब तक कोई ख़ास माहौल अच्छा देखने को ना मिले, तब तक जो है यहाँ पर आपको खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।